हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी रिंकू लाइव में आप लोग का बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत का एक और धरोहर यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, जब भी यूनेस्को की लिस्ट में कोई भी प्लेस, धरोहर, कुछ भी ऐसा शामिल होता है मूर्त अमूर्त, वो हमेशा से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए ये प्राइड की भी बात होती है। तो इसी लिस्ट में सलखन, तो ये जो है सलखन फॉसिल पार्क जो सोनभद्र में है, ये यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गया है। तो ये जो फॉसिल पार्क है ये जीवाश्म है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जीवाश्म क्या होता है, यानी फॉसिल हम किसको कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये क्या होता है, तो ये कुछ जीव जो होते हैं, जैसे कि इस तरह के जानवर पौधे और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, तो वो कई बार जैसे ऐसा होता है कि उन मर जाते हैं और उनकी हड्डियां, उनके अवशेष जो रिमेन्स हैं, वो रह जाते हैं पृथ्वी की सतह में या किसी पत्थर के ऊपर। और धीरे धीरे ये क्या होता है, वहीं पर ये जम जाते हैं और जमकर ये एक तरह से जो है खनिज पदार्थों के साथ ये जम जाते हैं और जमकर इस तरह से ये दिखते हैं। तो कहने का मतलब कि जीवाश्म किसे कहेंगे हम, तो किसी भी प्राचीन जीव का निशान जो पृथ्वी की चट्टानों में संरक्षित हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल। और जो सोनभद्र वाला है वो फॉसिल पार्क है। फॉसिल पार्क का मतलब कि वहां पे ऐसे बहुत सारे, समझ लो फॉसिल्स, ऐसे बहुत सारे जीवाश्म वहां पर पत्थरों में संरक्षित है। तो जीवाश्म, फॉसिल का मतलब कि ये कभी जीव जो जीवित थे और जिनकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद उनके अवशेष संरक्षित हो गए इस तरह से पत्थरों में या सतह में, तो उसी को हम लोग फॉसिल कहते हैं। और ये बहुत बड़ा पार्क है सोनभद्र के सलखन में, सलखन गांव में ऐसा एक बहुत बड़ा पार्क है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। बस आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि बहुत सारी बैचेस शुरू हो चुकी हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ, और ये पूरा का पूरा आपका कंबाइंड कोर्स जो मिल रहा है ये आपका 32,999 में मिल रहा है। रिंकू लाइव मेरा कोड है, मेरे साथ आप पूरा हिस्ट्री एंड कल्चर आप मेरे साथ कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच भी शुरू हो चुका है। तो सलखन जीवाश्म पार्क कहां पर है, ये सलखन फॉसिल पार्क कहां पर है, तो ये कहां पर, तो सोनभद्र में। सोनभद्र, ये सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, और लखीमपुर खीरी के बाद ये सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये सोनभद्र। सोनभद्र जिसको कि उत्तर प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है, ये इतना खूबसूरत है, पहाड़ियों से और नदी घाटियों से घिरा हुआ। तो विंध्य और कैमूर पहाड़ियों से घिरा हुआ और सोन और बेलन नदी घाटी में बसा ये कई सारे जो है गुफाओं और घाटियों का ये जगह है। अपनी नेचुरल ब्यूटी, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये उत्तर प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। तो इसका किंवदंती ये है, प्राचीन किंवदंती ये है कि इसको किसने बसाया था, तो प्राचीन राजा पुत्रक ने अपनी पत्नी पाताली के लिए इसको बनवाया था। तो किसके लिए बनवाया था, तो उन्होंने अपनी पत्नी पाताली के लिए, और इसका जो प्राचीन नाम है उसको ग्रामपुत्र भी कहते हैं, और इसको हम गुप्त काशी भी कहते हैं, यानी ये गुप्त काशी के नाम से भी ये जाना जाता है ये सोनभद्र। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस सोनभद्र के बारे में कि ये जो है सोनभद्र, वो इंटरेस्टिंग बात अभी थोड़ा रुक कर पहले ये जिक्र कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इस खूबसूरती को, सोनभद्र की इस ब्रिज को, ये जो रिवर है नेचुरल, ये जो सोनभद्र है, जब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने विजिट किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको भारत का स्विट्जरलैंड कह दिया था, इसके नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए, इसकी खूबसूरती को देखते हुए। और जो इंटरेस्टिंग बात मैं जो आप लोगों को बताने वाली थी
कि वो जो हम लोगों ने बचपन में जो DD1 पर जो सीरियल हम लोग देखा करते थे, कौन सा, तो ये सीरियल चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति जो एवरी संडे आता था, और आप लोगों को याद होगा ये क्रूर सिंह, तो क्रूर सिंह मतलब हीरो से ज्यादा फेमस ये क्रूर सिंह, ऐसे बालों को झटकते हुए ये क्रूर सिंह आया करते थे। तो ये जो क्रूर सिंह और ये जो यहाँ पर चंद्रकांता हैं, ये वहां के ये नायक थे ये। तो ये सारा का सारा एक वो माहौल था जिसमें हम लोग जीते थे उस समय। तब ये OTT का जमाना नहीं था और हम पूरे वीक संडे का वेट किया करते थे शक्तिमान देखने के लिए, चंद्रकांता देखने के लिए। तो चंद्रकांता ये कैसे जुड़ी हुई है इससे कि यहाँ पर जो है विजयगढ़ का एक किला है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये विजयगढ़ का किला है, और ये यहाँ पर चंदेल राजा यहाँ पर रूल किया करते थे। चंदेल राजाओं के ये उसमें था, अंतिम राजा चेत सिंह रहे यहाँ पर। तो चंद्रकांता इसी विजयगढ़ की राजकुमारी थी। ये विजयगढ़ का खंडहर आज भी रॉबर्ट्सगंज से कुछ दूरी पर ये आज भी ये खंडहर जिंदा है, और अभी तक इस खंडहर पर अभी सरकार की निगाह नहीं गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र को पर्यटन सिटी के तौर पर घोषित भी किया है और विकसित करने का वो प्रयास भी कर रहे हैं। जल्दी ही हो सकता है कि ये जो विजयगढ़ के जो 2-3 किले हैं यहाँ पर, ये विजयगढ़ का किला फेमस है क्योंकि चंद्रकांता यहीं की राजकुमारी बताई जाती है देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता संतति में। तो ये बताना था मुझे आप लोगों को। मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको जानकर कि अच्छा, जो चंद्रकांता हम लोग देखते थे वो चंद्रकांता इसी विजयगढ़ की राजकुमारी थी, और वो भी चंदेल प्रिंसेस। तो सोनभद्र के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया। सोनभद्र जो जहां पर ये सलखन फॉसिल पार्क है, तो इसी सलखन फॉसिल पार्क को, सोनभद्र के सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये पार्क जो है कैमूर, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ये लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में, ये लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आप देख पा रहे हैं किसी बड़े से जानवर का फॉसिल है, ऐसा देख के लग रहा है ना जैसे बड़े बड़े आईज हों, हालांकि घोघा भी हो सकता है। तो जो है अभी नजदीक से मैंने देखा नहीं है। तो ये पार्क लगभग कब से, कितने पुराने अवशेषों को इसने संरक्षित करके रखा है, तो लगभग जो है 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स हैं यहाँ पर, यानी एक लगभग 1.5 अरब वर्ष पुराने जीवाश्मों के भंडार यहाँ पर है, जिनको इंग्लिश में हम स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं, यानी शैवालों द्वारा निर्मित संरचनाएं, तो इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर 1.5 अरब, तो मतलब इससे ऐसा जैसे वैज्ञानिक समझ को भी बदल दिया है इस पार्क ने। इतनी पुरानी जो प्राप्तियां हैं, इसने वैज्ञानिकों को भी समझने पर, फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या कि अभी तक ऐसा विश्वास रहा है कि जीवन 570 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ पृथ्वी पर, यानी जो लाइफ पृथ्वी तो बहुत पुरानी है, लगभग 4.5 अरब है ना, तो जो है लगभग 4.5 अरब पुरानी पृथ्वी है। लेकिन अगर हम लोग इस पर जीवों की उत्पत्ति की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये यहाँ पर लाइफ लगभग 570 मिलियन ईयर्स अगो वाज स्टार्टेड। लेकिन ये यहाँ पे जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, यहाँ से जो हमें स्ट्रोमेटोलाइट्स मिले हैं, वो इससे कहीं ज्यादा पहले के हैं। तो जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 1.4 बिलियन पुराना वो इनका उम्र निकला है। तो इसका मतलब लाइफ फिर पहले से, इससे पहले से ही लाइफ थी, तभी तो फिर इतने पुराने यहाँ पर फॉसिल्स हैं। तो अब इस तरह की संरचनाएं अगर हम लोग बात करें जो सलखन में हम लोगों को जो मिले हैं, तो ये अगर हम लोग बात करें वैश्विक स्तर पे, तो वैश्विक स्तर पर ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है, और ये पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का भी ध्यान ये आकृष्ट करेगा, उनका जो है ध्यान अपनी तरफ खींचेगा स्टडी के लिए कि भाई जो है हम अभी तक जो वैज्ञानिक कल्पना रही है उससे तो ये अलग है।
यानी लाइफ शायद उससे बहुत पहले शुरू हो गई है। तो यही विशेषता है सलखन फॉसिल पार्क का, और इसीलिए इसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी मतलब कोई देश जब अपने देश के किसी उसको धरोहर को जब भी वो जो है धरोहर स्थल में शामिल करना चाहता है, तो वो क्या करता है, तो वो नामित कर देता है। मतलब वो कह देता है कि देखो हमारे यहाँ पर ऐसा एक हेरिटेज प्लेस है, साइट है, और अब जो है क्या होगा कि अब यूनेस्को के वो संज्ञान में आ जाता है, और यूनेस्को अब उस पर संभावित जो है नामांकन की तैयारी के लिए पूर्व जांच करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे इसका प्रचार होना भी शुरू हो जाता है। तो देश स्वयं अपने स्थलों को प्रस्तावित करते हैं, और फिर यूनेस्को उसको फिर कई बार जो है टेंटेटिव लिस्ट में रखता है, और फिर उसको मेन लिस्ट में शामिल कर देता है। ठीक, तो प्रस्तावित का मतलब ये होता है कि अभी वो पक्का नहीं है, यानी अभी पूरी तरह से हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वो शामिल हो सकता है क्योंकि वो टेंटेटिव लिस्ट में है। तो यही इस अस्थायी सूची का मतलब होता है। तो जून 2025 तक भारत में कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसमें शामिल हैं, और इसमें जो 63 हैं वो यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल हैं। ये सिर्फ हम लोग बात मूर्त विरासतों की कर रहे हैं। इसके साथ भारत में जो है एक लंबी लिस्ट है अमूर्त विरासतों की भी, जो हम लोगों ने समय समय पर चर्चा किया है। तो 63 साइट्स अभी जो है क्या है, तो ये अस्थायी सूची में अभी ये शामिल है भारत के, और इसको जब भी यूनेस्को इसको अपने मेन लिस्ट में शामिल करना चाहे। और जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी सबमिट होने वाला है, यूपीएससी सबमिट होने वाला है, और जिसमें हमारे सभी जो है सीनियर जो टीचर्स हैं वो आपको पूरा गाइड करेंगे। ये 5 और 6 जुलाई को होने वाला है, और बाकी जो है आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। बहुत सारे नए बैचेस शुरू हुई हैं, जिसमें हिंदी माध्यम में जो है जो प्रारंभ बैच है, जो संभव बैच है, उसमें मैं ले रही हूँ आपका हिस्ट्री और कल्चर, जीएस का और हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स भी मैं ले रही हूँ। तो आप कॉम्बो कोर्स अगर आप लेते हैं, तो अगर नॉर्मल वाला आपको 27,999 में मिलेगा, 31,999 में आइकॉनिक। तो आइकॉनिक का ये फायदा है कि आप लोगों को ये सभी बुक्स मिलेंगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है ये उनके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं। और जो हिस्ट्री का मैंने बूंद से सागर शुरू किया है, उस क्लास को आप लोग ना छोड़ें। अगर हिस्ट्री पर आपको कमांड करना है पूरा 100%, तो आप उस सेशन को कॉन्टिन्यूसली आप उस सेशन को लेना शुरू करें। अभी सिर्फ मैं बेसिक्स बता रही हूं, और बेसिक्स से एडवांस तक जाएंगे। तो मिलते हैं बूंद से सागर, फ्राइडे को मिलेंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।